दोस्तों सोचिए कि जब अपना ईमेल आईडी ओपन कर रहे हैं और वहाँ पे लिखा हुआ है कि यूर अकाउंट हैज़ बीन डिलीटेड, मतलब आपका उसमें जो ईमेल्स है, जो कॉन्टैक्ट्स उसमें आपने सेव कर रखा है ना, जो गूगल फोटो सेव कर रखे हैं, और उस ईमेल आईडी से मान लीजिए जो आपका जो चैनल्स है सर दोस्तों, जैसे यूट्यूब चैनल हुआ आपका लिंक है या फेसबुक लिंक है, सब का सब जो है पूरा डिलीट हो गया, एक झटके में दोस्तों खत्म हो गया। हाँ, और ऐसा गलती से नहीं हुआ दोस्तों, ऐसा मान लीजिए गूगल जानबूझ के आपको सब करे तो फिर कैसे करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे फिर उस टाइम पे। इसीलिए दोस्तों आज के वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें आपको मैं वो वैलिड रीजंस है ना, जो एक्चुअल रीजंस है कि वो किस किस कारण से आपका जीमेल आईडी डिलीट हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और आगे ये भी बताऊंगा कि मेरा जो जीमेल आईडी वो किस कारण से डिलीट हुआ है, ताकि इन द फ्यूचर आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप अपना प्रिकॉशंस पहले ही ले सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कारण ये है दोस्तों कि अगर कोई आपका जीमेल आईडी को हैक कर लिया है ना, और उसके थ्रू कोई स्पैम ईमेल्स भेज रहा है दूसरे ईमेल आईडी में, है ना, या फिर फ्रॉड लिंक्स भेज रहा है सबको, तो ऐसे केस में भी जो है गूगल आपका जो है ईमेल आईडी को पकड़ लेता है दोस्तों, उसको जो है ना डिटेक्ट कर लेता है कि फ्रॉडनेस हो रहा है करके, और उस केस में भी फिर आपका जो जीमेल आईडी को सस्पेंड कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, और बहुत सारे केसेस में उसको परमानेंटली डिलीट भी कर देता है दोस्तों। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए आप अपना जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन उसको ऑन करके रखिएगा दोस्तों, है ना। और जो दूसरा कारण ये है कि अगर आप अपना मतलब जीमेल आईडी में बहुत लंबे समय से कोई एक्टिविटी नहीं किए हैं, है ना, 2 साल 3 साल 4 साल से बहुत कुछ भी एक्टिविटी नहीं किए हैं, मतलब कोई किसी को मेल तक नहीं भेजे हैं, तब भी उस केस में भी गूगल आपका अकाउंट डिलीट कर देता है दोस्तों, डीएक्टिवेट कर देता है। क्योंकि गूगल का नियम है दोस्तों 2023 से आया है कि आप अपने जीमेल में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, लॉगिन तक भी नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में भी वो जो है आपके अकाउंट को डिलीट कर देंगे। तो इसीलिए ऐसा आपको कोई अगर जीमेल आईडी वगैरह हो जिसमें आपने है ना ऐसी पड़ा हुआ है, कोई यूज वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो उसमें जो है एक बार लॉगिन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। और तो कम से कम लॉगिन करके कोई अकाउंट मेल भी नहीं भेज रहे हैं किसी को, तो एक डॉक्यूमेंट वगैरह भी अपलोड कर देंगे तब भी चल जाएगा दोस्तों, है ना। और यही एक कारण है दोस्तों मेरा भी जीमेल आईडी डिलीट होने का, मतलब मैं भी 5-6 साल पहले एक जीमेल आईडी बनाया हुआ था, वो एक गेम को खाली टेस्ट करने के लिए, फ्रॉड गेम है कि सही गेम है ऐसे करने के लिए, तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए जीमेल आईडी बना के जो उसको गेम प्ले कर रहा था, मतलब पैसा मिले करके, पैसे वाला करके, हालांकि कुछ मिला तो नहीं, फ्रॉड निकल गया गेम, है ना। और उस चक्कर में मेरा जो है आज जीमेल आईडी भी चला गया, क्योंकि उसमें मैं कोई गेम को खोलने के बाद में मैं कभी उस ईमेल आईडी को दोबारा यूज ही नहीं किया दोस्तों, है ना। वैसे ही 10 के 10 बन के मेरा अकाउंट पड़ा हुआ था बस। तो जब कुछ दिन पहले एक बार जब चेक कर रहा था, मैं दूसरा चैनल बनाऊंगा ऐसे करके सोच के, यूट्यूब पर दूसरा चैनल ओपन करूंगा ऐसे करके, पैरेलल में चलाऊंगा करके, उसी जब जीमेल आईडी को देखा ना दोस्तों, यूज किया, तो वहाँ पे यूर अकाउंट हैज बीन डिलीटेड करके लिखा हुआ था। तो फिर उसी कारण में सब कुछ को पढ़ा दोस्तों, क्या क्या नियम कानून है जीमेल आईडी का ऐसे करके, इसी से फिर मेरे को सब पता चल रहा था दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए आप भी अपना एक बार कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करिएगा जीमेल आईडी में, है ना। और तीसरा कारण यह है दोस्तों कि अगर आपका जो जीमेल आईडी है वो हैक नहीं हुआ है, आप खुद से ही जो है दूसरों को स्पैम मैसेज भेज रहे हैं, स्पैम बल्क में स्पैम मेल्स भेज रहे हैं, या फिर किसी दूसरे का जो कॉपीराइट कंटेंट हो उसको अपने मेल के थ्रू दूसरे को शेयर कर रहे हैं, या फिर किसी और का आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के आप अगर गूगल के जो पॉलिसीज है उसको वायलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे केस पे भी गूगल आपका अकाउंट को, आपका जीमेल आईडी को डिलीट कर देता है दोस्तों। और ये जो है डायरेक्टली एआई डिटेक्शन के थ्रू हो जाता है दोस्तों। और जो चौथा रीज़न है दोस्तों आईडी डिलीट होने का, वो पेमेंट इशू है दोस्तों। ये खासकर उन लोगों में ज़्यादा होता है दोस्तों जो अपना जीमेल आईडी को, है ना, वर्क स्पेस के लिए यूज़ करते हैं, किसी काम वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो उनका जो है क्या होता है दोस्तों, कभी कभी जो सब्सक्रिप्शन रहता है वो खत्म हो गया रहता है, और उसको वो लोग रिन्यू नहीं करा रहते हैं, उनका जो पेमेंट है वो पेंडिंग रह जाता है दोस्तों। तो ऐसे केस में भी गूगल उनका जीमेल को सस्पेंड कर देता है और धीरे से फिर उसको डिलीट भी कर देता है दोस्तों। और 5वां रीजन दोस्तों, है ना, सरकारी कामों के कारण, है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण भी होता है दोस्तों, जिसमें ना फ्रॉड के केस में जब आप फ्रॉड आईडी यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में भी गवर्नमेंट आपको लीगल नोटिस, है ना, गवर्नमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं दोस्तों, और उसका अगर आप रिस्पांस वगैरह कोई रिप्लाई वगैरह नहीं कर रहे हैं तो उस केस पे भी जो है गवर्नमेंट आपका गूगल के थ्रू जीमेल आईडी को डिलीट, डीएक्टिवेट, सस्पेंड करवा देता है दोस्तों, ठीक है। हालांकि ये बहुत रेयर केस होता है, लेकिन फिर भी इसके काफ़ी सारे केस देखे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको पता चल ही गया होगा वो क्या मेन रीजन से, मेन वैलिड रीजन से हैं जिसके कारण आपका जीमेल आईडी डिलीट होता है दोस्तों, डीएक्टिवेट होता है फ्यूचर में भी। तो आज की वीडियो में यही बताना था दोस्तों, मेरे को जितना जानता था सब बता दिया हूँ, है ना। वीडियो कैसा लगा मेरे को एक बार कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी तरह के टिप्स और टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टेक सीक्रेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।